हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सी टेट में आने वाला हिंदी व्याकरण, जो का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यहाँ पर से हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए निरीक्षण, बी अहर्निश, सी निर्निमेष, डी निर्विकार। सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्निमेष। प्रश्न 2, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए आयास, बी अनायास, सी प्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। सही आंसर है ऑप्शन डी, अप्रत्याशित। प्रश्न 3, जिसका पति जीवित हो इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द है। ए सधवा नहीं, ए विधवा, बी विधुर, सी पतित, डी स्त्रैण। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुने। ए अतिव्ययी, बी अव्ययी, सी अतिव्ययी, डी मितव्ययी। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी, मितव्ययी। जो बहुत कम खर्चा करते उसे मितव्ययी कहते हैं। प्रश्न 5, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ए इंद्रिय निग्रह, बी इंद्रियजित, सी इच्छाधारी, डी इंद्रियातीत। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन डी, इंद्रियातीत। प्रश्न 7, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। ए उपत्यका, बी घाटी, सी बेसिन, डी द्रोण। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, उपत्यका। प्रश्न 8, जो दूर की सोच न सके। ए अविवेकी, बी अनाग्रह सोची, सी मूर्ख, डी दूरदर्शी। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनाग्रह सोची। प्रश्न 9, जो शरण में आ गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनें। ए शरणागति, बी शरणागत, सी शरणागति, डी शरणदाता। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, शरणागत। जो शरण में आ गया है उसके लिए एक शब्द है शरणागत। प्रश्न 10, पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द है। ए अग्रगण्य, बी अन्यतम, सी अद्वितीयता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, अद्वितीयता। प्रश्न 11, गुण दोषों की परख करने वाले के लिए एक शब्द है। ए छिंद्रान्वेषी, बी स्पष्ट वक्ता, सी समालोचक, डी विदूषक। सही आंसर ऑप्शन सी, समालोचक। प्रश्न 12, नर पक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए पिंगिमा, बी पिपासित, सी पिच्छिल, डी पीसीतासन। सही आंसर ऑप्शन डी, पीसीतासन। प्रश्न 13, जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं। ए लापता, बी अदृश्य, सी अंधकार, डी पलायन करता। सही आंसर है ऑप्शन बी, अदृश्य। जो किसी को ना दिखाई दे उसे अदृश्य कहते हैं। प्रश्न 14, अपठित शब्द का अर्थ है। जो कहा ना जा सके, बी जो सुना ना गया हो, सी जो किया ना जा सके, डी जो पढ़ा ना हुआ हो। सही आंसर है ऑप्शन डी, जो पढ़ा हुआ ना हो। प्रश्न 15, यायावर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक वाक्यांश सही चुनिए। ए जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, बी किसी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, सी एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला,
डी इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को यायावर कहते हैं। प्रश्न 16। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ए सामयिक, बी स्वयं सिद्ध, सी स्वावलंबी, डी सुषुप्सा। सही आंसर ऑप्शन सी स्वावलंबी। प्रश्न 17। जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है। ए वादी, बी प्रतिवादी, सी समवादी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए वादी। प्रश्न 18। प्रश्न 18। सम्यक शुद्धि ऋण आदि का चुकाया जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। ए समित, बी समन, सी समिता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 19। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन करें। ए अतिशुल्क, बी अधिशुल्क, सी अपशुल्क, डी अधिशुल्क। सही आंसर है ऑप्शन बी अधिशुल्क। प्रश्न 20। जो धरती फोड़कर निकलता है। ए स्वयंभू, बी उद्भव, सी उद्भिज, डी धराभाव। सही आंसर ऑप्शन सी उद्भिज। जो धरती फोड़कर निकलता है उसे उद्भिज कहते हैं। प्रश्न 21। मधुर भाषण करने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। ए अल्पभाषी, बी बहुभाषी, सी मधुरभाषी, डी तिक्तभाषी। सही आंसर ऑप्शन सी मधुरभाषी। जो मधुर भाषण करने वाला होता है ना उसे मधुरभाषी कहते हैं। प्रश्न 22। जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। ए निवारण, बी अनिवारण, सी अनिर्णीत, डी अनिवार्य। सही आंसर है ऑप्शन डी अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। प्रश्न 24। जानने की इच्छा रखने के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ए अभिलाषा, बी कामना, सी जिज्ञासा, डी कल्पना। सही आंसर है ऑप्शन सी जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं। प्रश्न 25। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो उसे क्या कहते हैं। ए अपेक्षा, बी आशंका, सी शंका, डी संभावना। सही आंसर है ऑप्शन बी आशंका। प्रश्न 26। जो सव्य बाएं हाथ से साधा हुआ है के लिए एक शब्द है। ए साधने वाला, बी साधक, सी सव्यसाची, डी साध्य। सही आंसर है ऑप्शन सी सव्यसाची। जो सव्य हाथ से सधा हुआ है उसे सव्यसाची कहते हैं। प्रश्न 27। जो सब कुछ जानता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। ए बहुज्ञ, बी अल्पज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अभिज्ञ। सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। प्रश्न 28। प्रश्न 28। जो किए हुए उपकार को मानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कृतवान, डी कृतार्थ। सही आंसर ऑप्शन बी। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। प्रश्न 29 वाला प्रश्न प्रिंट नहीं हुआ है। प्रश्न 30। भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए भविष्यक, बी आगामी, सी अग्रगामी, डी भावी। सही आंसर ऑप्शन डी भावी। भविष्य में होने वाला को उसे भावी कहते हैं। प्रश्न 31। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। ए आगत, बी परदेसी, सी विदेशी, डी प्रत्यागत। सही आंसर ऑप्शन डी
प्रत्यागत। प्रश्न 32, जिसका निवारण न किया जा सके, इस वाक्यांश के आशय को व्यक्त करने वाला सटीक शब्द है। यह अनिवारणीय, बी अनिवारण योग्य, सी निवारणीय, डी अनिवार्य। सही आंसर ऑप्शन डी अनिवार्य। प्रश्न 33, जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं। ए शैव, बी शाक्ता, सी वैष्णव, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी शाक्ता। जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 34, इनमें से किसका संबंध शारीरिक क्रिया से है। ए जठरानल, बी दावानल, सी बड़वानल, डी पंचानल। सही आंसर ऑप्शन ए जठरानल। प्रश्न 35, वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है। ए जो वचन से परे हो, बी जो कहा गया हो, सी जो कहा ना जा सके, डी जो बहुत बोलता हो। सही आंसर ऑप्शन डी जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। प्रश्न 36, जो सबसे पहले गिना जाने वाला। ए प्रथम, बी आरंभ, सी अग्रज, डी अग्रगण्य। सही आंसर ऑप्शन डी अग्रगण्य। प्रश्न 37, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है। ए निरामिष, बी सामिष, सी सर्वभक्षी, डी हिंसाचारी। सही आंसर ऑप्शन बी सामिष। जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। प्रश्न 38, अनिर्वचनीय का अर्थ है। ए जो वचन कहने के योग्य न हो, बी जो निर्वाचन के अयोग्य हो, सी जिसका वर्णन करने में कठिनाई हो, डी जिसका वर्णन वचनों से संभव न हो। सही आंसर ऑप्शन डी जिसका वर्णन वचनों से संभव न हो उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं। प्रश्न 39, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ए खलनायक, बी भ्रष्टनायक, सी अधिनायक, डी सहनायक। सही आंसर ऑप्शन सी अधिनायक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन को अधिनायक कहते हैं। प्रश्न 40, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ए औपनिषदिक, बी ऐच्छिक, सी इंद्रजालिक, डी अहिष्णु और ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी ऐच्छिक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है उसे ऐच्छिक कहते हैं। प्रश्न 41, अधिक समय तक जीवित रहने वाली इच्छा कहलाती है। ए जिगीषा, बी जिजीविषा, सी जिजीविषु, डी जिज्ञासु। सही आंसर ऑप्शन बी जिजीविषा। जो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखता है उसे जिजीविषा कहते हैं। प्रश्न 42, जहाँ जाना कठिन हो का एक शब्द है। ए अगम्य, बी दुर्गम्य, सी दुर्भेद्य, डी दुर्लभ। सही आंसर ऑप्शन बी दुर्गम्य। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम्य कहते हैं। प्रश्न 43, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। ए आप्तकाम, बी कामातुर, सी पूर्ण कामना, डी क्षणभंगुर। सही आंसर ऑप्शन ए आप्तकाम। प्रश्न 44, चिरंजीवी का अर्थ है। ए चिरकाल तक बने रहने वाला, बी चिरकाल तक जीवित रहने वाला, सी चिरकाल तक सोने वाला, डी चिरंजी खाने वाला। सही आंसर ऑप्शन बी चिरकाल तक जीवित रहने वाला को चिरंजीवी कहते हैं। प्रश्न 45, निम्न में कौन संगत नहीं है। ए अमोघ निष्फल न होने वाला, बी अनाथ जिस बच्चे के माता पिता न हो, सी आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, डी बेमौत जिसकी मृत्यु निकट हो। सही आंसर ऑप्शन डी बेमौत जिसकी मृत्यु निकट हो यह सही नहीं है। प्रश्न 46, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं। ए अदम्य, बी अक्षम्य, सी निर्मूल, डी सक्षम। सही आंसर ऑप्शन बी
अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। प्रश्न 47। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने में की क्रिया को क्या कहते हैं? ए उत्पत्ति, बी रचना, सी व्युत्पत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी रचना। प्रश्न 48। प्रश्न का जवाब को क्या कहते हैं? ए सवाल का उत्तर, बी प्रश्न का उत्तर, सी उत्तर देना, डी जवाब देना। सही आंसर ऑप्शन बी प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 49। प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को तुच्छ समझना उपयुक्त वाक्यार्थ के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ए दर्प, बी अभिमान, सी घमंड, डी गरुड़। सही आंसर ऑप्शन बी अभिमान। प्रश्न 50। किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा? ए कष्ट, बी पीड़ा, सी खेद, डी शोक। सही आंसर ऑप्शन सी खेद। किसी गलती पर दुख होने के लिए खेद प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न 51। उत्तराधिकार में प्राप्त धन ए प्राप्तव्य, बी गृहीत, सी रिक्त, डी रिद्धि। सही आंसर ऑप्शन सी रिक्त। प्रश्न 52। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा ए प्रतिस्पर्धा, बी प्रतियोगिता, सी प्रतिभागिता, डी प्रतिद्वंदिता। सही आंसर ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रश्न 53। जो बहुत जानता हो वह है ए सर्वज्ञ, बी विज्ञ, सी ज्ञानी, डी बहुज्ञ। सही आंसर ऑप्शन डी बहुज्ञ। जो बहुत जानता है उसे। प्रश्न 53। जो बहुत जानता हो वह है ए सर्वज्ञ, बी विज्ञ, सी ज्ञानी, डी बहुज्ञ। सही आंसर ऑप्शन डी बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। इसका व्याख्या है बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और विज्ञ जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे विज्ञ कहते हैं। प्रश्न 54। लौट कर आया हुआ कहलाता है ए विगत, बी आगत, सी तथागत, डी प्रत्यागत। सही आंसर ऑप्शन डी प्रत्यागत। लौट कर आया है उसे प्रत्यागत कहते हैं। प्रश्न 55। जो पूजा योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ए पूजनीय, बी पूज्य, सी पूजनीय, डी पूजनीय। सही आंसर ऑप्शन डी पूजनीय। प्रश्न 56। जो उलट पलट दिया गया हो ए विध्वस्त, बी विनिष्ट, सी विपर्यस्त, डी विन्यस्त। सही आंसर ऑप्शन सी विपर्यस्त। प्रश्न 57। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र ए चीथड़ा, बी चीमड़, सी चिवर, डी चिनांसुक। सही आंसर ऑप्शन सी चिवर। प्रश्न 58। जिसके ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो ए उच्छिप्त, बी ऊपर उत्प्लक्ति, सी उपरिगत, डी उत्तीर्थ। सही आंसर ऑप्शन ए उच्छिप्त। प्रश्न 59। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो ए समासिक, बी श्लिष्ट, सी संश्लेषित, डी क्लिष्ट। सही आंसर ऑप्शन बी श्लिष्ट। प्रश्न 60। जो देखने में प्रिय लगे वह है ए आकर्षक, बी प्रियदर्शी, सी खूबसूरत, डी प्रियदर्शन। सही आंसर ऑप्शन डी प्रियदर्शन। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शन कहते हैं। प्रश्न 61। जो मोक्ष चाहता है वह है ए मोक्षक, बी मुमुक्षु, सी मोक्षद, डी मोक्ष्य। सही आंसर ऑप्शन बी मुमुक्षु। प्रश्न 62। अनिवार्य का अर्थ है जो निवारण योग्य हो, जिसका निवारण हो सके, सी जिसका निवारण न हो सके, डी जिसका निवारण नहीं करना हो। सही आंसर ऑप्शन सी जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं।
प्रश्न 63। जो कम खर्च करता है वह है ए मितव्ययी, बी अपव्ययी, सी अव्ययी, डी व्ययशील। सही आंसर ऑप्शन ए मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है वह है ए अकृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी कृतज्ञ, डी कृतहीन। सही आंसर ऑप्शन सी कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानते हैं उसे कृतज्ञ कहते हैं। प्रश्न 65। निशित का अर्थ है ए निशा में स्थिर रहना, बी आधी रात, सी चंद्रमा, डी सूर्य। सही आंसर ऑप्शन बी आधी रात। निशित का अर्थ है आधी रात। प्रश्न 66। जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे कहते हैं ए बदले पर कार्यरत, सी कार्यकारी, डी स्थानापन्न, डी अल्पकालीन। सही आंसर ऑप्शन सी स्थानापन्न। जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे स्थानापन्न कहते हैं। प्रश्न 67। आधा खिला फूल के लिए एक शब्द है ए कली, बी पुष्प, सी मुकुल, डी पराग। सही आंसर ऑप्शन ए कली। जो आधा खिला फूल है उसे कली कहते हैं। प्रश्न 68। जो गाया जा सके के लिए एक शब्द है ए गीत, बी गेय, सी संगीत, डी गाना। सही आंसर ऑप्शन बी गेय। प्रश्न 69। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला ए ज्ञानी, बी विवेकी, सी चतुर, डी दूरदर्शी। सही आंसर ऑप्शन बी विवेकी। प्रश्न 70। जिसको बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द है ए युवा, बी युवक, सी अजर, डी अमर। सही आंसर ऑप्शन सी अजर। प्रश्न 71। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ए महाकवि, बी आशु कवि, सी कविश, डी कविराज। सही आंसर ऑप्शन बी आशु कवि। प्रश्न 72। आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ है ए अपनी निंदा करना, बी अपनी प्रशंसा करना, सी अपने को गौरवशाली समझना, डी अपने पर हंसना, ई आत्मज्ञान प्राप्त करना। सही आंसर ऑप्शन बी अपनी प्रशंसा करना को ही आत्मश्लाघा कहते हैं। प्रश्न 73। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को कहते हैं ए ईशान, बी आग्नेय, सी नैऋत्य, डी वायव्य। सही आंसर ऑप्शन डी वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित को वायव्य कहते हैं। प्रश्न 74। पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं ए अद्वितीयता, बी उपतयता, सी पर्वतीयता, डी सर्वज्ञ का। सही आंसर ऑप्शन ए अद्वितीय का। प्रश्न 75। आलान का अर्थ है ए दलान, बी बैठक, सी जंजीर, डी कौड़ी। सही आंसर ऑप्शन सी जंजीर को ही आलान कहते हैं। प्रश्न 76। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है ए हवीस, बी वन काष्ठा, सी शुष्क काष्ठा, डी समिधा। सही आंसर ऑप्शन डी समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। प्रश्न 77। दिशाहीन जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है ए पैगंबर, सी दिक्पाल, बी दिक्पाल, सी दिगंबर, डी अंबरधारी। सही आंसर ऑप्शन सी दिगंबर। प्रश्न 78। जिसका बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द है ए अतिथि, बी अनाहुत, सी अभ्यागत, डी समागत। सही आंसर ऑप्शन बी अनाहुत को ही जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं और जिसकी आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। प्रश्न 79। जल समुद्र में लगने वाली आग ए दावानल, बी जठराग्नि, सी जलप्रपात, डी बड़वाग्नि। सही आंसर ऑप्शन डी बड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं और जंगल में लगने वाली आग को दावानल। प्रश्न 80। जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है ए असाध्य, बी दुसाध्य,
सी साध्यहीन, डी श्रम साध्य। सही आंसर ऑप्शन ए असाध्य। प्रश्न 81, जिसे जीता न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अजेय, बी अज्ञेय, सी अपराजय, डी दुर्जेय। सही आंसर ऑप्शन ए जीते अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। प्रश्न 82, जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए उपयुक्त शब्द है। ए पतिव्रता, बी सधवा, सी विवाहिता, डी अनुरक्ता। सही आंसर ऑप्शन बी सधवा। जिसका पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। प्रश्न 83, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। ए त्रिकालज्ञ, बी बहुज्ञ, सी ज्ञानी, डी सर्वज्ञ। सही आंसर ऑप्शन डी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। प्रश्न 84, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए चंद्रशिखर, बी चंद्रशेखर, सी चक्रधर, डी चंद्रग्रहण। सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। प्रश्न 85, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम, डी निर्दय। सही आंसर ऑप्शन सी निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। प्रश्न 86, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। ए गेहूँ, बी अक्षत, सी जौ, डी उड़द। सही आंसर ऑप्शन बी अक्षत। प्रश्न 87, जो व्यर्थ की बातें करता हो। ए बहुभाषी, बी क्रोधा, सी वाचाल, डी वाक्पटु। सही आंसर ऑप्शन सी वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे वाचाल कहते हैं। प्रश्न 88, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। ए नवयुवा, बी नवोढ़ा, सी वयावधि, वया संधि, डी वयस्कता। सही आंसर ऑप्शन सी वया संधि। बचपन और जवानी के बीच को वया संधि कहते हैं। प्रश्न 89, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ए क्षितिज, बी क्षितिज, सी अंतरिक्ष, डी अनल। सही आंसर ऑप्शन ए क्षितिज। प्रश्न 90, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है। ए दावानल, बी बड़वानल, सी जठरानल, डी अनल। सही आंसर ऑप्शन ए दावानल। जंगल की अग्नि को ही दावानल कहते हैं। और जठरानल पेट की अग्नि, और बड़वानल समुद्र की अग्नि। अनल जो आग का पर्यायवाची रहते हैं उसे अनल। प्रश्न 91, सूर्य के उदय होने का स्थान। ए उदयाचल, बी सूर्योदय, सी प्रभात स्थान, डी गन्मादन। सही आंसर ऑप्शन ए उदयाचल। प्रश्न 92, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो। ए आलोचक, बी पर निंदक, सी सर्वनिंदक, डी छिंद्रान वेशी। सही आंसर ऑप्शन बी पर निंदक। जो हर समय दूसरों की बुराई करता है उसे पर निंदक कहते हैं। प्रश्न 93, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। ए अजानुबाहु, बी अजातशत्रु, सी है, सी अज्ञातशत्रु, डी अजातपूर्व। सही आंसर ऑप्शन बी अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं उसे अजातशत्रु कहते हैं। प्रश्न 94, दोपहर के बाद का समय। ए पूर्वाह्न, बी अपराह्न, सी मध्याह्न, डी निशीथ। सही आंसर ऑप्शन बी अपराह्न। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। वो PM AM PM वाला रहते हैं ना, वही PM। प्रश्न 95, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। ए दत्तक, बी अंकित, सी औरस, डी रेहतुआ। सही आंसर ऑप्शन ए दत्तक। जो वह बालक जिसे गोद लिया हो उसे दत्तक कहते हैं। प्रश्न 96, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। ए आशुतोष, बी दंभी, सी दुराराध्य, डी क्रोधी। सही आंसर ऑप्शन सी दुराराध्य। प्रश्न 97, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना।
ए प्रायश्चित, बी पश्चाताप, सी प्रताड़ना, डी आत्महत्या। सही आंसर ऑप्शन ए प्रत्याशित। प्रश्न 98। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, ए निराकार, बी निर्गुण, सी अदृश्य, डी अगोचर। सही आंसर ऑप्शन डी